नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज खबर विशेष में दोस्तों बात करेंगे बिहार की सियासत को लेकर, बिहार में हो रहे बयानबाजी को लेकर, बीजेपी के दावों को लेकर, तेजस्वी यादव पर लगे आरोपों को लेकर। और आज खबर विशेष में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से बिहार से लेकर यूपी तक के बीजेपी के नेता तेजस्वी यादव पर टोटी चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से वो बंगला खाली करने में सामान गायब करने का आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों की सच्चाई जानना भी जरूरी है। कहते हैं कि कई बातें हवा में तैरती है, लेकिन वो सच तो नहीं। तो आखिर सच क्या है? 5 दशरथ मार्ग स्थित उप मुख्यमंत्री के आवास के कहानी की चर्चा की, आरोपों की, और आज इसी पर चर्चा होगी। मैं कहूंगा कि आज शुरू से लेकर अंत तक समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि आज जो जानकारियां आप टुडे बिहार न्यूज पर देखने जा रहे हैं, आप कहेंगे कि भाई बयानवीर बनने से काम नहीं चलेगा, धरातल पर दिखाना होगा, कोर्ट के अंदर जाना होगा और कागज भी दिखाना होगा। तो आज खबर विशेष की शुरुआत पहले बीजेपी के आरोपों से ही कर लेते हैं और पहले आपको मामला भी बता देते हैं। पटना का 5 दशरथ मार्ग स्थित उप मुख्यमंत्री का आवास, जिस आवास में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहते, 2022 से रह रहे थे, और अब वो बंगला उन्होंने खाली कर दिया है, हैंडओवर कर दिया है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को। और एक कहावत है कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी। हम 5 दशरथ मार्ग तक ही नहीं, एक पोलो रोड वाले आवास तक भी चलेंगे, इसी रिपोर्ट में चलेंगे, और कल तो पर्दाफाश होगा। इसलिए आज पहले समझिए, बीजेपी के बयानवीर मीडिया प्रभारी हैं, इन्होंने जो दावे किए हैं, दानिश इकबाल नाम है, इन्होंने दावा किया है कि तेजस्वी यादव ने जब बंगला खाली किया तो सरकारी बंगले का एयर कंडीशनर, एक बेड, बाथरूम की टोटी, एक वॉश बेसिन जैसी चीजें अपने साथ लेकर चले गए। जरा सोचिए, तेजस्वी यादव पर यह आरोप है, यह आरोप तेजस्वी यादव पर है। बीजेपी के प्रवक्ता कहते हैं कि इन गायब सामानों के बारे में वो विस्तृत जानकारी जारी करेंगे, साझा करेंगे लोगों से। वो ये भी कहते हैं कि हम जल्द ही भवन निर्माण विभाग के द्वारा दी गई वस्तुओं की सूची के साथ सब कुछ सामने रखेंगे। बीजेपी के नेता कहते हैं कि सार्वजनिक रूप से जो सार्वजनिक संपत्ति है उसके चोरी का डिटेल्स वो जारी करेंगे। अभी वो ये कह रहे हैं कि वो भवन निर्माण विभाग से जानकारी लेंगे, लेकिन उन्होंने ये बात रायता की तरफ फैला दी। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं, और वो इनसे भी 2 कदम आगे निकल जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य तो इनसे भी 2 कदम आगे निकल जाते हैं। वो तस्वीरों को उठाते हैं और टोटी चोर कह देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, और जब वो ट्वीट करते हैं तो उनका ट्वीट भी एक बार आप देख लीजिए, एक बार मौर्य साहब का ट्वीट भी देख लीजिए। मौर्य साहब के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है, सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी को पीछे छोड़ते हुए सरकारी बंगला से हाइड्रोलिक सोफा, बेड, कारपेट, सोफा, एसी, वाटर कूलर, टोटी, आरओ,
टोटी फाउंटेन लाइट लेकर उड़े राजद प्रमुख श्री तेजस्वी यादव। सपा और राष्ट्रीय जनता दल दोनों का डीएनए एक ही है। ये कहने वाले कौन हैं? उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। मौर्य साहब को लगता है कि उनको वेरीफाइड पेपर मिल चुका है भवन निर्माण विभाग से। अब जरा दानिश जो इकबाल हैं बीजेपी के मीडिया प्रभारी, उनका बयान और केशव प्रसाद मौर्य का बयान समझिए। वो ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इन्होंने चोरी कर ली। अब जरा एक चीज बताइए कि अगर ये केस तेजस्वी यादव इन लोगों पर डिफॉर्मेशन का कर दे तो ये इनकी हालत क्या होगी? केशव प्रसाद मौर्य के पास क्या भवन निर्माण विभाग का आधिकारिक चिट्ठी है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, बिना भवन निर्माण विभाग का इन्वेंट्री जाने केशव प्रसाद मौर्य ने कैसे यह ट्वीट लिखा? क्या बीजेपी के लोग उसी परंपरा को आगे लेकर जाना चाहते हैं कि जांच एजेंसी जब उनकी सरकार है तो किसी पर मुकदमा कर दे और उसे जेल भेज दे और फिर से पीछे से चिल्लाना शुरू करे भ्रष्टाचारी है, जब तक कोर्ट ये तय नहीं कर दे, आरोप कोर्ट में तय नहीं हो जाए। अब आगे आपको और लिए चलते हैं, अब विस्तार से समझाने, विस्तार से समझने की जरूरत है। मैं कहूंगा कि धैर्य रखकर सोचिए समझिए सब कुछ इस रिपोर्ट में। यह वाकया 2022 का है, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनकर महागठबंधन की सरकार के इस बंगले में आए थे 2022 में। आज साल 2024 चल रहा है। तेजस्वी यादव ने अब यह हैंडओवर सम्राट चौधरी को किया है। लेकिन एक बात समझिए कि जिस तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को यह बंगला हैंडओवर किया है, उस तेजस्वी यादव ने यह बंगला किसी न किसी व्यक्ति से लिया होगा, किसी व्यक्ति ने इनको हैंडओवर किया होगा। जिस व्यक्ति ने इस बंगले को हैंडओवर किया होगा तेजस्वी यादव को, वो व्यक्ति भी सूबा का डिप्टी चीफ मिनिस्टर ही होगा। मतलब तारकिशोर प्रसाद 2020 से 2022 के अगस्त महीने तक बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री रहे। नंबर 2 में वो मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री। तारकिशोर प्रसाद के पास ये बंगला था जिसे तेजस्वी यादव को उन्होंने हैंडओवर किया, और यह हैंडओवर किया 2022 में। तारकिशोर प्रसाद को यह बंगला किसने हैंडओवर किया? इस बंगले को हैंडओवर किया तारकिशोर प्रसाद को सुशील कुमार मोदी ने, दिवंगत सुशील कुमार मोदी ने। आज सुशील मोदी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन चर्चा जब होगी उस बंगले की, 5 देश रत्न मार्ग की, तो सुशील मोदी साहब की भी चर्चा की जाएगी। सुशील मोदी को हैंडओवर किया था तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2017 में, जब वो उप मुख्यमंत्री से नेता प्रतिपक्ष बने थे। तो 24 से हम 2015 तक गए। अब इस बंगले को उप मुख्यमंत्री के नाम से अलॉट 2015 में किया गया था। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। देखिए, जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने और फिर से वो नेता प्रतिपक्ष पहली दफे बने, जब महागठबंधन की सरकार जाने के बाद, नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, सुशील मोदी उस सरकार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे, तब तेजस्वी यादव ने सामान क्या क्या ले गए थे वो इस बात की बाकायदा जानकारी दी थी। और कोई भी सामान, मैं फिर कह रहा हूं कि नोट कर लीजिएगा, इस बात को अंडरलाइन कीजिए, कोई भी सामान सरकारी नहीं था जो वो अपने घर ले गए। देखिए, अगर घर किसी व्यक्ति का है, किसी व्यक्ति को अलॉट होता है और जब वो घर में प्रवेश करता है तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो वो अपना स्वयं का लाता है, तो उस व्यक्ति को इस बात की आजादी है कि वो अपना सामान ले जा सकता है। उदाहरण स्वरूप समझिए, अगर आप अपने घर में किसी रेंटर को रखते हैं तो किराएदार आपके घर में आता है, जो सामान वो अपना लेकर आता है
वो सामान अपना लेकर जाने का वो उत्तराधिकारी है। जी हां, वो उत्तराधिकारी है। अब आरोप क्या क्या है भाई? तो आरोप है कि तेजस्वी यादव एसी ले गए, बेसिन ले गए, बेड ले गए। और यह आरोप भवन निर्माण विभाग का नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि भवन निर्माण विभाग का आरोप नहीं है। भवन निर्माण विभाग ने अभी कोई भी ऐसा लेटर जारी नहीं किया है जिस वक्त ये रिपोर्ट हम बना रहे हैं। जब आप भवन निर्माण विभाग के किसी बिना दिए गए जानकारी के आप बातें कर रहे हैं तो आपके दावों में कितना दम है? अब एक सवाल यह है कि जो व्यक्ति दावा कर रहा है वो कौन है? क्या कभी वो उप मुख्यमंत्री या फिर किसी मंत्री की हैसियत वाले मकान में रहा है? उन्हें इस बात की जानकारी क्या इन्वेंट्री मिली है जब वो इस बात को स्वीकारते हैं कि वो भवन निर्माण विभाग से जानकारियां लेकर साझा करेंगे, तो फिर बिना हाथ पांव का कैसे बाजार गर्म करने में लगे हैं? क्या किसी व्यक्ति की छवि खराब करने की वो कोशिश कर रहे हैं? अब आगे ये समझिए, तारकिशोर प्रसाद से ये बातें सम्राट चौधरी को पूछना चाहिए। नोट कीजिए कि सम्राट चौधरी को, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री को, बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री से, सम्राट चौधरी से ये बातें पूछनी चाहिए कि जब आपने ये बंगला हैंडओवर किया था तेजस्वी यादव को, तब इस बंगले में कौन कौन सी सामान थी, कौन कौन सा सामान था? ये बातें अगर तारकिशोर प्रसाद सामने आकर बता दें तो तेजस्वी यादव के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप सत्य साबित होगा। बावजूद पहले भवन निर्माण विभाग को तारकिशोर प्रसाद के उस बयान की भी पुष्टि करनी होगी। देखिए, सम्राट चौधरी पूरी तरीके से मीडिया ट्रायल करा रहे हैं, लेकिन एक हकीकत की बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, जिम्मेवार पद पर बैठा व्यक्ति, जब वो अपना मकान हैंडओवर कर रहा होता है और वो जानता है कि विरोधी खेमे के लोग किस तरीके का माहौल और मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड कराता है। तेजस्वी यादव ने भी वीडियो रिकॉर्ड कराया है। और देखिए, अगर इन नेताओं के खिलाफ अगर मानहानि का मुकदमा तेजस्वी यादव कर देते हैं तो इनके हालत क्या होगी? ये जवाब क्या देंगे कोर्ट के अंदर? ये जज साहब को बताएंगे क्या कि बिना भवन निर्माण विभाग के चिट्ठी का ही हमने पूरा माहौल बना दिया? अरे भाई, टोटी चोरी करने का आरोप लगा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने जिस मकान में जो चीजें लगवाई है वो व्यक्ति अपना सामान ले जा सकता है। तारकिशोर प्रसाद बाकायदा इस बात की अगर जानकारी देते हुए भवन निर्माण विभाग के हवाले से ये दावा करके कहें कि तेजस्वी यादव को हमने ये चीजें हैंडओवर की थी और वो चीजें वो ले गए हैं, तब तेजस्वी यादव पर लगे आरोप में दम माने जाएंगे। बीजेपी के नेता माहौल बना रहे हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि एक मीडिया प्रभारी का स्टेटमेंट बिना भवन निर्माण विभाग के किसी लेटर का, किसी अधिसूचना का, किसी नोटिस का ये कह देना कि भाई ये सामान ले गए, चोरी कर ली उन्होंने, और उस पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री का बयान आ जाए, बीजेपी के जितने छुटभैया नेता हैं उनके बयान आ जाए, डिप्टी सीएम का बयान आ जाए, तो ये दुर्भाग्य है। सियासत में ऐसे नेताओं को सिर्फ और सिर्फ दूसरे की छवि बिगाड़ने की जिम्मेवारी किसने दी है? भवन निर्माण विभाग नोटिस जारी की होती, भवन निर्माण विभाग ने अगर बाकायदा ये क्लियर किया होता, अशोक चौधरी क्लियर कर देते, तो ये माना जाता भाई कि आरोप में कुछ दम है। हवा में बिना हाथ पैर का माहौल बनाकर बीजेपी के नेताओं ने तेजस्वी यादव के किरकिरी करने की कोशिश की है। अगर तेजस्वी कोर्ट जाते हैं तो जवाब देते नहीं जुड़ेगा। और आज खबर विशेष का ये सवाल बीजेपी के उन नेताओं से है जो लोग आरोप लगा रहे हैं। कोर्ट के अंदर साहब कौन सा जवाब दीजिएगा कि भवन निर्माण विभाग के बिना नोटिस का हमने बीजेपी के मीडिया प्रभारी के बयान पर इतना माहौल बनवा दिया
किसी व्यक्ति की छवि इस तरीके से गिराई कि उसे चोर हमने कहा, कोर्ट के अंदर क्या जवाब दीजिएगा? और दूसरा सवाल ये कि तारकिशोर प्रसाद से भी जानकारी सम्राट चौधरी क्या हासिल करेंगे? क्या क्या छोड़ा था? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।